नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो भी फनी इंजीनियरिंग फेल सीरीज के बाकी सभी पार्ट्स की तरह काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि इसमें हम आपको देश दुनिया के नायाब कारीगरों की कुछ ऐसी विचित्र कारीगरी से रूबरू कराने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप हंसी के मारे अपना पेट पकड़ लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। Oh no! लगता है ये नल किसी नौसिखिया प्लम्बर द्वारा लगाया गया था, जिसके चलते जब इसे चालू किया जाता है तब इसका पानी सिंक की जगह सीधा सामने नल खोलने वाले व्यक्ति पर गिरता है, जिससे उसकी पैंट गीली हो जाती है, बिल्कुल इस व्यक्ति के जैसे। गजब खराब नल है यार, बेचारे की पैंट गीली करा दी। अब इसके दोस्त सोचेंगे कि इसने पैंट में सूसू कर दिया है और उसका बेहद मजाक बनेगा। तेरी ये किस टोपीबाज इंजीनियर का काम है भाई। जय हो प्रभु, ये तो पक्का ना जाने कितनों की मौत का कारण बनेगा। आजकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी ना जाने कैसे कैसे को काम पर रख लेती हैं, जिन्हें अपने काम के दौरान होश ही नहीं रहता। कमेंट करके आप ही बताना कि इस तरह से ब्रिज के सेंटर की जगह साइड में पिलर बनाने से ये कितने दिनों तक टिका रहेगा। मेरे हिसाब से तो अगर कोई हैवी वाहन निकल गया तब ये शाम तक भी ना टिक पाए। लानत है ऐसे कारीगरों पे। वाह क्या कारीगरी है। इस गेट को लगाने वाले कारीगर को 5,000 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए देने चाहिए, क्योंकि इसके जैसा काम शायद ही कोई दूसरा कर पाए। सच में हद ही हो गई। इतनी ऊंचाई पर गेट लगाने से अच्छा था कि इसे लगाया ही ना जाता। कम से कम ये देखने में तो बेकार ना लगता। खैर छोड़ो, क्या ही कहा जा सकता है। जिसका गेट वही जाने, आपको क्या। गजब यार गजब। इन सीढ़ियों को बनाने वाले कारीगर ने तो सच में गजब ढा दिया। वरना एक छत पर जाने के लिए इस तरह से एक के ऊपर एक सीढ़ियां कौन बनाता है भला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आजकल के कारीगर कौन सा नशा करके काम करते हैं। इधर तो बेवकूफी की हद पार हो गई और डबल पैसे लगे सो अलग। कभी कोई जल्दबाजी में नीचे वाली सीढ़ियां चढ़ गया तो उसका सर ही फूट जाना है। अब ये किस कारीगर का काम है भाई। ना जाने इसने तालाब के ऊपर बने इस ब्रिज पर कैसे साइड पोल्स बनाए हैं जो महज एक लात से ही ढेर हो रहे हैं। लगता है ठेकेदार ने इंजीनियर साहब के साथ मिलकर निर्माण का सारा पैसा मार दिया, जिसके चलते इतना घटिया कमजोर निर्माण हुआ है। मैं होता तो इस पुल पर जाता ही नहीं, क्या पता कब गिर जाए। खैर एक बात है, इन भाई साहब की लातों ने खराब घटिया निर्माण की पोल खोलकर रख दी है। हे भगवान, कैसे कैसे लोगों को बना देते हैं आप, जिनके पास नाम मात्र की अकल नहीं होती बल्कि उनके दिमाग में भूसा भरा होता है। आप ही देखो इस नकल छाप कारीगर को, जिसने पिलर बनाने के बाद उसके नीचे टाइल्स लगाने की नाकाम कोशिश कर डाली। अब आप ही बताओ ये टाइल किस तरह से पिलर में जाकर फंसेगा। कर दिया कबाड़ा। हाँ, एक काम हो सकता है कि पूरे पिलर को गिरा दो, उसके बाद ये टाइल लगाकर दोबारा से पिलर निर्माण कर दो, क्योंकि यह एकमात्र तरीका है। शहर में नालियों का निर्माण बड़ी ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जरा सी गलती हुई और बारिश में नालियां उफान पर आ जाती हैं, क्योंकि उनका पानी ठीक से नाले तक नहीं पहुंच पाता। खैर इन इंजीनियर्स ने ऐसी नाली का निर्माण किया है वो सच में अवार्ड में हकदार है, क्योंकि नाली के बीच में खंबा लगाने की यह कला सिर्फ भारत के कारीगरों में ही पाई जाती है। अब भगवान जाने नाली का गंदा पानी किस तरह से नाले तक जाएगा। पक्का सड़क से जाएगा। केरला यूं तो भारत का सबसे बड़ा लिखा राज्य है, पर बेवकूफ इंजीनियर्स की कमी यहाँ भी नहीं है। उदाहरण है आपकी स्क्रीन पर मौजूद कोल्लम के अस्तामुडी लेक पर बना ये पुल, जिसे अभी एक पूरी तरह नहीं बनाया गया है। दोस्तों ये पुल एक तो सीधा नहीं बना और ऊपर से इसका दूसरा छोर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके चलते इंजीनियरिंग फेल बनकर सामने आया है। बताओ आधे ब्रिज से भला कौन जाएगा। मान लो अगर कोई गलती से चला गया तब उसने तालाब में गिर जाना है। ये कैसी लाइट की फिटिंग है यार, कमाल ही हो गया। मतलब ये जनाब जैसे ही अपने बाथरूम की लाइट का स्विच ऑन करते हैं तब इनके बाथरूम की लाइट चालू नहीं होती, जिसके बाद ये अंदर जाता है और नल चालू करता है, जिसके बाद लाइट भी जल जाती है। अब ये कौन सा लॉजिक है भाई। कुछ भी मतलब कुछ भी। नल से बल्ब जला रहे हैं, पता चला पानी से नहाने वाला इंसान जल गया। चलो ठीक है, आजू बाजू बिल्डिंग्स बनाई, पर ये कहां की बात हुई कि बिल्डिंग टेढ़ी ही बना डालो। सच में इसे देखा तो ऐसा लग रहा है मानो ये तिरछी बिल्डिंग अपने बगल की बिल्डिंग पर टिकी है। मान लो अगर थोड़ी ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ गया ना, तब तो इस बिल्डिंग का वजूद ही बचना मुश्किल हो जाएगा। बिल्डिंग गिरे सो अलग और लोग मरेंगे सो अलग।
जिस कारीगर ने भी ये घर बनाया ना, ये पक्का पानी की टंकी बनाता होगा, तभी तो उसने घर भी पानी की टंकी जैसा ही बना डाला, बिल्कुल ऊंचाई पर। अब खुदा ही जाने इंसान इस घर में रहने कैसे जाएगा। या तो कारीगर से वापस घर गिरवा लेना चाहिए या फिर उससे हेलीकॉप्टर का इंतजाम करने को बोलना चाहिए। इंसान तभी तो ऊपर पहुंच पाएगा ना। किसी भी चीज की एक हद होती है भाई, पर जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है तो वो ऐसे कारनामे करता है जैसे कि इस बाथरूम के दरवाजे को लगाने वाले कारीगर ने किया है। दरअसल इस कारीगर ने दरवाजे पर एक लड़की की तस्वीर डिजाइन कर दी, जिसे देख ऐसा लगता है कि बाथरूम के अंदर कोई लड़की ना रही हो, जो लोगों के लिए काफी ज्यादा ऑकवर्ड है। भगवान जब बुद्धि बांट रहे थे तब ना जाने इस गेट को लगाने वाला कारीगर को क्या काम आ गया था, जो ये बुद्धि ग्रहण करने से बच गया। अब उसका अंजाम तो निकलेगा ही ना। अभी देख लो इस कारीगर की करतूत, जिसने बगल से खुली हुई बाउंड्री को नजरअंदाज करके एक तरफ लोहे का गेट लगा दिया। पर इससे क्या ही होगा, क्योंकि एक तरफ तो बाउंड्री वॉल है ही नहीं। जिसे घुसना होगा वो वहां से घुस जाएगा ना जाने किस जाहिल इलेक्ट्रीशियन ने ये पंखा टांगा है। मतलब हद होती है यार किसी चीज की। जरा देखो तो ये पंखा चलाने के नाम पर सिर्फ मजाक सा कर रहा है और कछुए की चाल में घूमते हुए सिर्फ और सिर्फ हिल रहा है, जो देखने में काफी मजाकिया है। ये इंजीनियर तो पक्का लोगों की जान लेकर ही मानेंगे। आप ही बताओ भला, ऐसी तिरछी बिल्डिंग कौन बनाता है भला, वो भी इतनी लंबी। पक्का इसे बनाने वाले इंजीनियर्स नकल करके पास हुए होंगे, वरना इस तरह से तिरछी बिल्डिंग कौन बना सकता है भला। अब जो हो, पर इस बिल्डिंग में हुई ये गड़बड़ सच में साबित हो सकती है। अरे यार, मूर्खता की भी हद होती है ना जाने किस मूर्ख प्लम्बर ने ये नल लगाए हैं, जिनमें पानी तो आता है पर आप चाहकर भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरफ टैप को घुमाना है उस तरफ दीवार है, जिसके चलते बड़े से बड़ा सूरमा इसके सामने अपने घुटने टेक देगा। बेचारा इस घर का मालिक भी सोच रहा होगा कि मैंने किन मनहूस घड़ी में ऐसे सड़क छाप प्लम्बर को बुलाया। अब भुगतो। बाथरूम में इस तरह से सिंक कौन लगाता है भाई कि उसकी वजह से ठीक से दरवाजा भी ना बंद हो पाए। ना जाने अब कोई बाथरूम के अंदर कैसे जाएगा। अब तो जिस किसी को भी इस बाथरूम में नहाने के लिए जाना है, उसे पहरेदारी के लिए एक विश्वसनीय व्यक्ति रखना पड़ेगा, जो इस खुले दरवाजे के बाहर पहरा दे सके, वरना अकेले नहाते हुए तो कोई भी अचानक आ सकता है। गजब खराब व्यवस्था है यार। गजब टोपीबाज कारीगर है यार इस घर को बनाने वाले, जिन्होंने नाले के बगल में घर तो बना दिया पर घर के जाने का रास्ता नहीं बनाया। अब आप ही बताओ कोई इस घर में कैसे जाएगा, उसे तो पक्का उड़ना पड़ेगा। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया सो अलग, सारा पैसा बर्बाद कर दिया सो अलग। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाथ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।